ये फ्रॉड किसी के साथ भी हो सकता है। ये धर्म, जाति, क्लास कुछ नहीं देखता है। मुझे लगता है कि मेरे साथ ये फ्रॉड इसलिए हुआ क्योंकि आई नेवर चेक माई सिबिल एंड यू नो जितना मर्जी आप अपडेट हो जाओ दीज गाइज आर लाइक 2 steps ahead ऑफ द सिस्टम। मिस्टर सत्येंद्र, ऐसे फ्रॉड सिर्फ सेलिब्रिटीज के साथ होता है कि आम लोगों के साथ भी हो सकता है? नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो किसी के साथ भी हो सकता है, आपके साथ या किसी अपने के साथ। और इस फ्रॉड का नाम है पैन कार्ड फ्रॉड। आइडेंटिटी थेफ्ट, फेक लोन्स, अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस, आजकल ये सब कॉमन हो गया है। और आज हमारे साथ हैं एक सेलिब्रिटी जो खुद इस फ्रॉड का शिकार हुए। प्लीज वेलकम एक्टर, एडवेंचरर और अब विजिल आर्मी के नए मेंबर मिस्टर अभिनव शुक्ला। मिस्टर अभिनव, वेलकम टू द विजिल आर्मी। थैंक यू सो मच। You'll have to put this badge for me. Huh? See, I've got matching color blue also for you, Mr. Abhinav. Huh? व्हाट्स माय रैंक? I will call my people who will call your people. Huh? मिस्टर अभिनव का एक्सपीरियंस सुन के तो लगता है अगर हम सावधान ना रहें तो पैन कार्ड जो हमारी आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करता है वही हमारी आइडेंटिटी चुरा भी सकता है। आज हमारे साथ है 3 डेकेड्स के एक्सपीरियंस के साथ साइबर एंड टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट मिस्टर सत्येंद्र के द्विवेदी। मिस्टर सत्येंद्र, विजिल आर्मी में आपका स्वागत है। दिस इज फॉर यू। थैंक यू वेरी मच। मिस्टर सत्येंद्र, जब लोग कहते हैं कि मेरा पैन कार्ड का मिसयूज हो गया, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? ये फ्रॉड एग्जैक्टली होता क्या है? बेसिकली आपकी बगैर परमिशन के या बगैर आपकी नॉलेज के मिसयूज़ करे, जैसे कि उससे आप अकाउंट खोल लें जो कि क्राइम के लिए यूज़ हो सकते हैं, या फिर वो लोन ले ले, क्रेडिट कार्ड इशू करवा ले, और इवन कई बार तो लोगों ने शेल कंपनीज या फर्म्स भी बनाई हैं। तो बेसिकली एनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन विच कैन बी डन यूजिंग योर पैन कार्ड विदाउट योर परमिशन कैन पुट यू इन ट्रबल। बट हाउ डू दे हैव एक्सेस टू दिस पैन कार्ड विदाउट योर परमिशन? तो पैन कार्ड हम हर जगह देते हैं, राइट? ये रिक्वायरमेंट है, हमें देना पड़ता है। सेम वे लाइक बहुत जगह पे हम अपना पैन कार्ड अपलोड कर देते हैं, एज्यूमिंग कि ये गवर्नमेंट का रिक्वायरमेंट है, ये कंप्लायंस का रिक्वायरमेंट है, तो पैन कार्ड अवेलेबल होता है। इसी पैन कार्ड का बहुत लोग मिसयूज करते हैं, या जब लोग आपके नाम पे क्रेडिट कार्ड लेते हैं या लोन लेते हैं, आपको मालूम नहीं पड़ता है। आपको मालूम तभी पड़ता है जब आपके पास रिकवरी की कॉल आती है, राइट? बैंक वाला कोई कॉल करता है कि आपका लोन है, आपका क्रेडिट कार्ड है, आपने बहुत दिन से पैसे नहीं दिए हैं, तब आपको मालूम पड़ता है कि आपके, या कभी आप लोन लेना चाहते हैं और जब आपका सिविल स्कोर देखा जाता है, उसमें आपको सरप्राइज मिलता है कि आपके नाम पे बहुत सारा लोन लिया जा चुका है ऑलरेडी, और आपको आप मालूम भी नहीं है। लोन आपने नहीं लिया, किसी और ने लिया है, पर वो आपके नाम पे, आप उसके लिए ज़िम्मेदार होते हैं, आपको वो लोन वापस करना पड़ता है। आप ऑनलाइन लोन लिए है ना, इसलिए इट इज इजियर फॉर द फ्रॉडस्टर्स। नहीं, आप ऑनलाइन क्या ऑफ़लाइन भी हो सकता है। मतलब इसकी कोई ज़रूरी नहीं है कि केवल ऑनलाइन ही आप अपना पैन कार्ड देते हैं। आपका अगर पैन कार्ड कहीं पड़ा हुआ है या उसकी फ़ोटोकॉपी भी है, कोई फ्रॉडस्टर उसको यूज़ करके, राइट? उससे और बाकी के फ़ेक आईडी बना करके आपके नाम पे ऑफ़लाइन भी लोन ले सकता है। ओके। नाउ मिस्टर अभिनव, यू योरसेल्फ हैव बीन अ विक्टिम ऑफ दिस फ्रॉड। यस। तो आपके साथ एग्जैक्टली हुआ क्या एंड आपको कैसे पता चला? ओके सो मैंने कभी आज तक लोन नहीं लिया था, हाँ। ना ही कभी क्रेडिट कार्ड लिया था, बिकॉज ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ। तो फाइनली अब यू नो विद ऑल द फाइनेंशियल नॉलेज आई हैव नाउ, आई वाज थिंकिंग यार आई नीड टू टेक अ लोन, लेट्स लेवरेज डेट। और मैंने अपने एक फ्रेंड को फ़ोन किया, मैंने कहा यार ऐसे ऐसे करके मुझे गाड़ी खरीदनी है, सो कैन यू हेल्प मी विद द लोन। और जनरली ऐसे ही करते हैं ना, इट्स अ वेरी कैजुअल अप्रोच, नोबडी Correct. गोज सुपर टेक्निकल कि लोन के लिए ये डॉक्यूमेंट्स लूँ। यू कॉल समवन, राइट? अरे Correct. यार लोन चाहिए, हेल्प Correct. कर दे। सो दिस फ्रेंड गोज लाइक या शो, बिल्कुल। तो उसने कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे, मैंने दे दिए, एंड ही पुल्ड आउट माई सिबिल, हम्म। एंड ही गोज लाइक कि सर आपके पास तो लोन है बहुत सारे। मैंने कहा मैंने तो आज तक भाई कभी नहीं लिया लोन। इज लाइक नहीं, 2015 का है एक, फिर 2000 पता नहीं 22 का है, फिर उसके बाद तो मल्टीपल, देयर आर 8-9 डिफरेंट लोन्स। आई एम लाइक यार नो, नॉट पॉसिबल, मैंने तो नहीं लिए। तो कहता मेरे को भी लगा, बिकॉज उसमें कई तो ऐसे 2-2 हज़ार के भी हैं पर्सनल लोन। तो मैंने कहा दैट एक्सप्लेन्स। तो मैंने कहा मुझे भेज वॉट एवर डॉक्यूमेंट यू हैव, लेट मी सी, आई मीन आई वॉन्ट टू सी इट विद माई आइज। एंड व्हेन आई एक्चुअली सॉ, बिकॉज उसमें काफ़ी चीज़ें कंसील्ड रहती हैं, द आइडेंटिटी, तो कुछ कुछ चीज़ें थी उसमें। एंड व्हेन आई लुक्ड एट दैट, आई एम लाइक दिस इज़ फ्रॉड, दिस इज़ नॉट ग्लिच, दिस इज़ नॉट सिस्टम ग्लिच, दिस इज़ नॉट कि किसी का नाम मेरे से मिलता था और यू नो गड़बड़ कर दी किसी ने। दिस इज़ इंटेंशनल फ्रॉड
बिकॉज उस पे ईमेल आईडी कैसे बना रखे हैं, जैसे मेरा जो ईमेल आईडी है उससे मिलते जुलते 4-5 ईमेल आईडी, एंड देन द एड्रेस इज सम कैंट इन जबलपुर, एंड उसमें सन ऑफ मतलब डिफरेंट नेम्स ऑफ माय फादर. Oh. So I'm like, this is not coincidence. This is calculated, fraud. So different people have taken Yes, loans on your name, not around just I one think person. जितना मेरे को याद है 12 से 13 लोन हैं. और 10 साल से चल रहा है ये. जो सबसे पहला था वो 2015 में शुरू हुआ था, एंड सरप्राइजिंगली वो उस बैंक का है जिसके साथ मेरा अकाउंट है. So He became actually hot lead. So एक बार अगर आप किसी फ्रॉड में आ जाते हो तो बाकी लोगों को मालूम पड़ जाता है कि ये फ्रॉड इसके साथ कर सकते हैं. oh, it's called a hot lead. Okay. और मुझे लगता है कि मेरे साथ ये फ्रॉड इसलिए हुआ क्योंकि आई नेवर चेक माई सिबिल. सो अगर मैंने पहले किया होता 2015 में, आई वुड हैव टेकन करेक्टिव मेजर्स कि यार ये मेरा तो है नहीं है. सो दीज गाइज लाइक ही इज सेइंग हॉट लीड, दे नो यार वो फलाना फलाना बंदा है, ही इज नॉट टेकिंग लोन, ही इज नॉट टेकिंग क्रेडिट कार्ड, एंड ही इज नॉट चेकिंग हिज सिबिल, सो गो अहेड. सो देन आई एम लाइक अब क्या करना है. सो आई वेंट पब्लिक, आई पुट अ रील आउट देयर बिकॉज आई वाज थिंकिंग यार ये चलो मेरे साथ हुआ है, किसी को जेन्युइन लोन की जरूरत है. There are so many people living hand to mouth. Somebody wants a house loan, somebody wants a loan for whatever, daughter's marriage. They figure out it's done. Itne short notice pe how will they correct the CIBIL, or even, the system takes time, right? So I made a reel and I put it out there that, this is exactly what happened with me. So be cautious. Usme jitni detail main de saka maine di. So the idea was that people who are not checking CIBIL like me, they should check. Lot of people actually reported कि यार मैंने चेक किया मेरे पे निकले. So yeah. जब आपको पता चला कि this has happened with you, आपका next steps क्या था? So देखो, when you know you are a victim, Yeah. you go and tell the system that you have been victimized. Then the system victimizes you. और वो system क्या है, Mr. Abhinav? वो system है that you have to go complain. Somebody told me कि यार एक काम कर, सारे बैंक्स को ईमेल लिख. अब उसमें 18 पता नहीं 16-17 बैंक हैं, मैं किस किस को ईमेल लिखूं. Somebody said report it to CIBIL. I did. And a lot of people said कि please do file a complaint with the police station. So I personally went to police station. The guy was very nice to me. He's like, हाँ आप लिखत में जो भी लाए वो दे दो. So he saw it and then he goes like कि ठीक है, we'll get back to you. They never got back to me. And I know because I come from a family where they are, government employees, that the system is so overloaded. Correct. पुलिस स्टेशन में मतलब लाखों केस पड़े हैं ऐसे. And till the time it's very, it's either crime related or it's like, 50-60 lakh, 70 lakh, maybe crore ka, they might not act because it's not feasible for them. So I was rest assured कि वो चलो किसी ने मतलब पुलिस वाले ने help की नहीं तो I have to rely on civil authorities. They were quick. उन्होंने मुझे अगले दिन ही मेल कर दिया और कॉल भी किया कि we'll take up the matter. And they sent me a basic introductory email which says what exactly happens now. So CIBIL will write to each bank, and then that bank has to respond within a stipulated time. That's I think around 30 days or something. And if not, then they get penalty. So this is how it happens. So I'm still abhi that the case is still ongoing because it's hardly like abhi 2 हफ्ते भी नहीं हुए. So I think I'll wait for entire 1 month. It's a hot case also, along with a hot lead. Yeah. So see, as public figure, it's our responsibility. If we are endorsing a brand, charging for it, telling people buy this, why are people buying it? Because they have some sort of faith in us. और अगर हमारे साथ fraud होता है, it's our responsibility to educate people कि ये identity theft जो मेरे साथ हुआ है वो नहीं होना चाहिए आपके साथ. So that was the reason I went on social media, and actually I'm not a very real friendly person. It takes me a lot of effort to put something on social media, but उस दिन मुझे ऐसा लगा यार बहुत सारे लोग हैं जिनके पास मेरे जैसी रिसोर्सेज नहीं है. फॉर देम उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है. एक तो अगर वो विक्टिम बन गए, लाइक सर सेड, नाउ दे हैव टू प्रूव देयर इनोसेंस. सो द सिस्टम ऑल्सो विक्टिमाइजेस देम. सो दैट वाज द थॉट बिहाइंड गोइंग ऑन सोशल मीडिया. एंड आई विल कीप गोइंग टिल द एंड ऑफ दिस केस. जब तक ये पूरा रिजॉल्व नहीं होता, आई विल वॉक एवरीवन थ्रू दिस जर्नी सो दैट यू आर एडवाइज्ड, पहले से आपको पता हो कि खतरा कहाँ है, क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है. एंड हैविंग सेड ऑल दैट, see these are all technical things. हम जो जिसकी बात कर रहे हैं कि आपने सिबिल चेक करो, ये करो, these are very technical things. One thing which I follow always is if something is too good to be true, it's not. So अगर आपको कोई बोलता है मैं आपका पैसा दुगना कर दूंगा, आप ये दो, जैसे सर ने बोला कि वो बेट देते हैं ना, the offer is too good, उसमें हमेशा ये मान के चलो कुछ गड़बड़ है. There is no easy money in this world.
करेक्ट कोई बोल रहा है मैं आपको 30% 40% रिटर्न दूंगा या महीने में दुगना कर दूंगा आपका पैसा, तो प्लीज बी वेरी केयरफुल, दैट इज द फर्स्ट रेड फ्लैग, क्योंकि ये सब वहीं से शुरू होता है। तो वहां पे अगर आप अलर्ट हो गए तो मे बी यू स्टार्ट लुकिंग इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन कि यार मैं ये नंबर चेक करूं, मैं इस चीज़ को चेक करूं, मैं अपना वेरीफाई करूं, मैं इस बंदे का वेबसाइट वेरीफाई करूं। And there are a lot of people who don't keep a tab on all this. But I am from an engineering background. I am technically educated, and I keep abreast with whatever is happening. Like I keep an eye on news, and especially I keep reading all about all these frauds which keep happening. उसके बावजूद मेरे साथ हो गया. करेक्ट So they are the victim pure. मतलब they are like sitting ducks for all these fraudsters. So I'll tell you an incident about my brother. So he was planning to buy a car on this one particular platform, and where people sell. So he was in touch with a guy who said कि I have that particular requirement, what you're looking for, आप आके देख लो। तो अब भैया is he has to apply for a leave, कहीं जाना है तो he said यार मैं तो नहीं आ पाऊंगा, बट आप मेरे को ना अच्छे वाले वीडियो और फोटोज, ये नीचे नीचे बैठ के इंजन दिखा के ऑयल तो नहीं लीक हो रहा वो सब। दैट गाय डिड दैट। ऑलराइट फाइन। सो ही इज लाइक क्या करना है, तो ही इज लाइक मैं ले आता हूँ आपके पास, आप कहाँ रहते हैं, तो ही इज लाइक आई एम पोस्टेड हियर सो यू कैन कम। ही इज लाइक ठीक है, बट आप एक काम करो ना, मेरे को ऐसे 10-15 हज़ार दे दो ना, थोड़ा बुकिंग का और थोड़ा डीजल पेट्रोल का। द मोमेंट ही ही वॉज गोइंग टू ट्रांसफर द मनी, ही रियलाइज यार कि नो स्टॉप। या So he used his discretion, and that payment never went through. Had it gone through, या he would have been defrauded. करेक्ट And what these guys do, they have multiple SIMs, so they'll throw that SIM and make another account, and the thing goes on. Because first he must have thought, "Arey, what great customer service! If I cannot go to the car is coming to me." And an offer would be very good actually. Offer was actually very good. It's like normally that's how you get into That's the trap. decoy. Yeah, that's the trap. The kindness of people. Oh. Service and the amount, everything will be good. And जितना मर्जी आप update हो जाओ, Yeah. these guys are like 2 steps ahead of the system. Correct. And I think somehow these guys come from the system because they know it. Only someone who knows, like let's say I know coding, so I know how to hack something, right? So these guys are like way ahead of all of us. It's like the flu virus that's mutating, no? Every year it becomes worse and worse. Yeah. It's like that. They mutate very fast. Yeah. Now, Mr. Abhinav, do you know stories from your own TV industry with friends? क्या उनके साथ कुछ हुआ है ऐसे frauds? I know a lot of stories, and there's this friend of mine. She's also an actress, and she told me कि यार एक बार क्या हुआ कि मेरा एक courier आना था, and it didn't arrive on time. So I went on that particular website of that courier service, Google search, टॉप पे जो है उस पर क्लिक कर दिया। अब लॉट ऑफ पीपल, दिस इज लाइक फॉर पीपल हु आर लिसनिंग टू मी, पहले वाले जो स्पॉन्सर्ड लिंक्स होते हैं दे कैन बी डॉजी। सो उसने उस पर क्लिक कर दिया, शी कॉल्ड, एंड वहाँ पे वो IVR वेलकम टू सो एंड सो शी थॉट इट्स वेरी लेजिट, एंड देन अ गाय आंसर्ड एंड ही गोज लाइक यस मैम, शी इज लाइक कोरियर, हाँ मैम नो स्ट्रेस, अपना एड्रेस बताएंगे आप, अपना फ़ोन नंबर बताइए, मतलब वो तो था ही उसके पास। सो ही मेड इट वेरी लेजिट, एंड देन ही सेड कि मैम ये प्रोसेस करने को ना 10 रुपए लगेंगे सिर्फ, सो आई विल सेंड यू अ लिंक, यू क्लिक ऑन इट, एंड देन वी कैन प्रोसेस योर रिक्वेस्ट एंड योर कोरियर वुड बी रेस्ट अश्योर्ड लाइक डिलीवर्ड विद इन, आज ही आ जाएगा टाइप्स। तो शी सेड फाइन, तो उसने कर दिया, और जैसे ही उसने लिंक पे क्लिक किया, देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ परमिशन that software was asking. So there's something called remote procedure call, which we are aware of when we were in college. So basically what that does is कि एक सिस्टम दूसरे सिस्टम को अपना स्लेव बना के उससे काम करवा के उसकी आउटपुट ले सकता है। सो टेक्निकली दैट मीन्स अगर आपने ओके कर दिया वो लिंक, तो मैं अपने फोन से आपका फोन कंट्रोल कर सकता हूँ, इट्स हाईजैक्ड। सो शी सेड यार आई वाज गोइंग टू डू दैट, एंड देन आई थॉट कि कुछ तो इसमें फिशी है, तो मैंने वो नहीं किया। एंड देन दैट गाय स्टार्ट चेंज्ड हिज टोन। जब मैंने उसको थोड़ा फ्रस्ट्रेट कर दिया ना कि भैया नहीं, अच्छा आप ऐसे बताओ, ये बताओ, व्हेन आई स्टार्टेड आस्किंग मोर क्वेश्चंस, ही गॉट लाइक रियली फ्रस्ट्रेटेड एंड ही वाज लाइक रहने दो आप। शी इज लाइक, देन दैट मोमेंट आई न्यू दैट वाज अ फ्रॉड, एंड देन शी tried calling that number from other numbers, he didn't answer. It was bait. It was bait. 10 rupees was bait. It's so small amount, Yeah. but the link was crucial, right? If she would have clicked on the link and given the permission, they would have got access to full mobile. Everything they would have got it. अच्छा, once like ना I was sitting with this inspector and I asked her कि मैम tell me कि आप बोल रहे हो कि किसी ने किसी का सिम यूज कर लिया। मैंने कहा all sims are traceable, they have a particular number, how is that? So she is like no, so what happens is, let's say you are walking on the road, there's some guy walking, you go like यार
1500 रुपये ले, मेरे को अपना फ़ोन दे दे। फ़ोन नहीं देना तो सिम दे दे 500 रुपये में। एंड देयर लॉट ऑफ पीपल जो सिम तो आजकल फ्री है, करेक्ट। पहले 100 रुपये का था, आजकल फ्री है। तो अगर मैं किसी को 500 रुपया दूंगा, वो सिम देने को तैयार हो जाएगा। नो, मैंने उसका सिम लिया, उसको रिचार्ज किया, 2 दिन फ्रॉड किया और फिर उसको फेंक दिया कचरे में। नाउ पुलिस विल कैच होल्ड ऑफ दैट गाय वाज वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट। ही गोज लाइक, यार मुझे नहीं पता, कोई आया, उसने बोला 500 रुपया ले ले, मैंने दे दिया। But will he still be responsible for it because it happened on his through his SIM card? या Now, Mr. सत्येंद्र, ऐसे फ्रॉड्स सिर्फ सेलिब्रिटीज के साथ होता है कि आम लोगों के साथ भी हो सकता है? एंड व्हाट इज द मोडस ऑपरेंडी ऑफ दिस फ्रॉड? एक्चुअली ये फ्रॉड किसी के साथ भी हो सकता है। ये धर्म, जाति, क्लास कुछ नहीं देखता है। बहुत ही डेमोक्रेटिक फ्रॉड है। बहुत डेमोक्रेटिक है और किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। बेसिकली जो भी ट्रैप में फँस जाए, उसके साथ हो सकता है, राइट? तो एक केस मुझे याद आ रहा है जिसमें एक आदमी को लगभग 70 करोड़ का जीएसटी का नोटिस आया, 70 करोड़, राइट? तो किसी ने उसके पैन कार्ड को यूज़ करके कंपनी बना के बहुत सारे ट्रांज़ैक्शन किए और हर ट्रांज़ैक्शन में आपको जीएसटी उसने चार्ज किया, राइट? पर गवर्नमेंट को डिपॉज़िट नहीं किया। तो गवर्नमेंट तो नोटिस भेजेगी उसी आदमी को जिसके नाम पे पैन कार्ड है और पैन कार्ड और जीएसटी आर लिंक्ड। करेक्ट। तो एक तो केस ऐसा हुआ। अभी बहुत रिसेंटली, मतलब 5-6 महीने पहले की बात है, यूपी में एक आदमी को इनकम टैक्स का नोटिस आया 140 करोड़ का। तो उस आदमी को कुछ भी मालूम नहीं था इसके बारे में। जब उसने बोला कि मुझे तो नहीं मालूम, मैंने तो ट्रांज़ैक्शन नहीं किए हैं। तो इन्वेस्टिगेशन में मालूम पड़ा उसके नाम पे 6 फर्म्स थी दिल्ली में और जिन्होंने करोड़ों का बिज़नेस किया था, इनकम जनरेट की थी, पर इनकम टैक्स फाइल नहीं किया था ऑब्वियसली, इसलिए नोटिस आया था। तो ये तो ऐसे केस है जहाँ पर गवर्नमेंट के नोटिसेस आए हैं और लोन की रिकवरी के लिए तो बहुत कॉमन होता है, राइट? जैसे कि हम पहले ही बात कर चुके हैं, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख पर्सनल लोन्स आर सो ईज़ी। बैंक्स एंड एनबीएफसी काफ़ी लोन देती हैं और बहुत बार प्रॉपर प्रोसीजर भी फॉलो नहीं करते हैं, पैन कार्ड और बेसिक इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे भी लोन मिल जाता है फ्रॉडस्टर्स को। और फाइनली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिसके नाम पे पैन होता है। सो ऑल इन दिस केसेस, राइट, दे डोंट हैव एनी अदर चॉइस देन टू गो टू गवर्नमेंट, राइट? सो इनकम टैक्स के लिए आपको इनकम टैक्स के पास ही जाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि ये मेरा नहीं है, राइट? बिकॉज प्रॉब्लम वहाँ से जनरेट हुई है, वहाँ पे ट्रांजैक्शंस हुए हैं, राइट? जीएसटी के लिए जीएसटी डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा। तो वन ऑफ द प्रोसेस इज बेसिकली आपको एफआईआर करनी ही पड़ेगी। ओके। आपको एफआईआर करनी ही पड़ेगी बिकॉज़ वो आपका लीगल प्रोसेस स्टार्ट होने का तरीका है। उस एफआईआर के प्रोसेस के थ्रू, राइट, इन्वेस्टिगेशन शुरू होंगी, डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होंगे, इट टेक्स टाइम, बट दिस इज़ द ओनली वे बिकॉज़ ट्रांज़ैक्शंस हैपन, फ्रॉड हैज़ हैपेंड, राइट? ओनली नाउ यू आर ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ इट। तो आपको साबित करना पड़ेगा कि इट कि इज आपने हैपेंड, नहीं यू हैव किया। आल्सो बीन डिफ्रॉडेड। और आपने नहीं किया है। Correct. आप वाक़ई में आप वो नहीं हो जिसने ट्रांज़ैक्शन किए हैं। या मिस्टर सत्येंद्र, अगर किसी को शक हुआ है कि उनका पैन कार्ड मिसयूज हो गया, तो उन्हें तुरंत क्या करना चाहिए? हमारे यहाँ पे क्रेडिट रिपोर्ट टाइप की चीज होती है। बहुत लोग सिबिल नाम यूज करते हैं, Correct. क्रेडिट रिपोर्ट है, क्रेडिट स्कोर का। सिबिल है और भी कई कंपनियां हैं, जैसे इक्विफैक्स है, एक्सपीरियन है। तो बेसिकली मल्टीपल कंपनीज हैं, ये आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को रखती है। इनको बैंक्स और बाकी इंस्टीट्यूशन रिपोर्ट करते हैं आपके पैन के साथ क्या कुछ ट्रांजैक्शंस हुए हैं। तो अगर आपको शक होता है कि आपका पैन मिसयूज हुआ है, तो आप अपना सिबिल स्कोर या क्रेडिट रिपोर्ट चेक करें। उसमें मालूम पड़ जाएगा कि आपके नाम पे किसी ने क्रेडिट कार्ड लेने की कोशिश भी करी है, मतलब इवन अटेम्प्ट्स आर मेंशन्ड देयर, राइट? या लोन लेने की कोशिश करी है, क्या इंक्वायरीज हुई हैं, सब आपको मालूम पड़ जाएगा। और अच्छी बात ये है कि ये रिपोर्ट आपको गवर्नमेंट की तरफ से साल में एक बार हर कंपनी को देनी पड़ती है फ्री में। ओके। आपको पैसे नहीं देने पड़ते हैं, एक रिपोर्ट हर साल आप ले सकते हैं। तो 3 कंपनियां हैं, ऑब्वियसली आप 3 बार चेक कर सकते हैं आराम से। अगर उसमें आपको लगता है आपका पैन का मिसयूज हुआ है, तो ऑब्वियसली आपको रेलेवेंट एजेंसीज को, बैंक्स को या जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं, इनको रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये तो तरीका हो गया, आप मॉनिटर करें। दूसरा एक और तरीका है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, मतलब अगर आप ई-फाइलिंग करते हैं या किसी की हेल्प लेते हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कुछ रिपोर्ट्स जनरेट करता है, जैसे एआईएस, ओके, अकाउंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, राइट? टीआईएस एंड 26एएस। उसमें हर ट्रांजैक्शन, यहाँ तक कि अगर आपके नाम पे किसी ने सोना भी खरीदा है, वो भी वहाँ पे रिपोर्ट होगा अगर उसमें पैन कार्ड यूज़ होगा, राइट? आपके जितने भी अकाउंट्स हैं, विद अकाउंट नंबर, विद ब्रांच डिटेल्स, एवरीथिंग आर मेंशन्ड इन दोज़ रिपोर्ट। और ये आपको हमेशा उपलब्ध है, आपको किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, आपको लॉगिन करके ये रिपोर्ट डाउनलोड करने की ज़रूरत है। तो आप देखेंगे उसमें आपको मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि इनकम टैक्स इज़ लिंक्ड टू योर पैन।
करेक्ट। राइट? तो जितने भी ट्रांज़ैक्शंस होते हैं सब वहाँ रिपोर्ट होते हैं, एआईएस में सब होते हैं। गवर्नमेंट ने इसलिए बनाया है कि आप इसको यूज़ करके आप अपना इनकम टैक्स अच्छे से फाइल कर सकें, पर आप इसको अपने फ्रॉड डिटेक्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बट हाउ डू आई चेक माय सिबिल स्कोर? थ्रू माय बैंक? नो, सिबिल स्कोर के लिए सिबिल की पोर्टल में जाइए, आप अपना पैन नंबर दीजिए और वो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपका नंबर, ईमेल माँगेगा और आपको रिपोर्ट भेज देगा। डाउनलोड कर सकते हैं आप, आपको ईमेल में आ जाएगा, आपको व्हाट्सएप में आ जाएगा। तो इट्स वेरी सिर्फ ईज़ी। मैं एक्सेस कर सकती हूँ कि क्योंकि आपको आपको कई सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी जो आपकी पर्सनल प्राइवेट होगी, ओके। इसलिए आप ही उसको डाउनलोड कर सकती हैं, कोई और नहीं। तो जब जब अगर आप बैंक से माँगते हो तो बैंक आपसे आधार नंबर, पैन नंबर और परमिशन लेके बैंक आपके बिहाफ में जनरेट करता है वो रिपोर्ट। इसीलिए सिबिल में वो अटेम्प्ट भी दिखता है कि अगर मैं बैंक से लोन ले रहा हूँ, हम्म, तो बैंक वो जो रिपोर्ट लेता है सिबिल से, वो भी सिबिल में रिकॉर्ड में आ जाती है कि इस बैंक ने आपको लोन प्रोसेस करने के लिए आपकी सिबिल हमसे ली है। तो अवेलेबल है, तो सिबिल आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। ऐसा मैंने बोला, हर ये कंपनी फ्री में एक रिपोर्ट देने के लिए बाध्य हैं, देती हैं ये, कोई भी ले सकता है इससे। एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात है, जब आप ऑफलाइन मतलब जब आप पेपर कॉपी देते हो अपने हम्म, पैन की या किसी भी केवाईसी डॉक्यूमेंट की, तो जहाँ पर आपका पैन कार्ड की फ़ोटो होती है, हम्म, उस पे किस पर्पज़ के लिए मैंने ये सिम के लिए दिया है, ऐसा लिखना चाहिए जिससे कि जो आपका पैन कार्ड की फ़ोटो के ऊपर लिखा हो। बहुत लोग क्या करते हैं, लिखते तो हैं लेकिन व्हाइट पेपर पे लिखते हैं। हुँ। तो उसको आप पेन को काट के फिर से किसी और व्हाइट पेपर में लगा के उसकी फ़ोटोकॉपी बन सकती है। करेक्ट। तो बेटर है कि आप पैन कार्ड के ऊपर, आधार के ऊपर जहाँ पे फॉर आपके कार लोन पर्पस ओनली। और विद डेट, क्योंकि कई बार सिम तो आप हर 6 महीने ले सकते हैं अगर आप डेट ना डालें तो, राइट? तो बहुत इम्पोर्टेंट है आप ऑफ़लाइन में देखें जिससे कि उसका फ़ोटोकॉपी करना थोड़ा मुश्किल हो जाए। इम्पॉसिबल तो नहीं है पर इससे प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। सो वेरी इंटरेस्टिंग जब मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया कि आपकी सिबिल रिपोर्ट में ये सब है, तो मैंने कहा यार मुझे बता हाउ डू आई डाउनलोड? ही इज़ लाइक यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम सिबिल और यू कैन गो टू फ्यू अदर वेबसाइट्स हू चार्ज अ लिटिल और सम आर फ्री, लाइक ही सेड कि साल में एक बार फ्री देते हैं वो सर्विस, बट यू कैन ऑल्सो पे एंड गेट इट एज नंबर ऑफ टाइम्स एज यू वांट। तो अब आई ट्राई लॉगिंग इन टू सिबिल, आई कैनॉट, इट सेज कि आपका जो यूजर नेम है ऑलरेडी यूज में है, सो आई कैनॉट लॉग इन टू सिबिल। सो देन आई वेंट टू दिस थर्ड पार्टी जो भी वेबसाइट, तो उस पर मैंने अपना सिर्फ नंबर डाला, उसने ओटीपी मांगा, मैंने ओटीपी डाला, बैम मेरी सारी डिटेल्स आ गई और उसमें 2 डिटेल्स जो सबसे क्रिटिकल हैं वो गलत। मेरी डेट ऑफ बर्थ गलत और 1-2 और डिटेल्स थी, दे आर रॉन्ग। सर, आपके एक्सपीरियंस में इज देयर वन फ्रॉड दैट यू वर ऑलमोस्ट इम्प्रेस्ड बाय दैट यू कैन टेल अस अबाउट? Yes, very much. So let me give you example of few interesting or very important fraud which are right now prevalent, right? जैसे अनुभव ने बोला कि वो लिंक वाला, right? So there's a fraud called merge fraud, हाँ, ओके। yes. okay, where OTP comes through a bank call, राइट? जहाँ पे बैंक कॉल, तो बेसिकली उसमें होता क्या है, जैसे मैं फ्रॉडस्टर हूँ, मैंने आपको कॉल किया और मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैं बात करते हुए बोलूँगा कि मैम आपको मेरे सीनियर से कॉल आएगा, आप उसको प्लीज़ एक्सेप्ट कर लीजिएगा, राइट? और आपको जैसे ही कॉल आएगा, आप उस कॉल को मर्ज कर देंगी और वो कॉल एक्चुअल में बैंक से आया होगा ओटीपी बताने के लिए, क्योंकि मैंने एक ट्रांज़ैक्शन इनिशिएट किया है, कई लाख का हो सकता है, जिसके लिए मुझे ओटीपी चाहिए। जैसे ही वो कॉल मर्ज होगा, मुझको तुरंत ओटीपी सुन जाएगा। जब तक आप समझोगे तब तक मैं आपका ट्रांज़ैक्शन में ओटीपी एंटर कर चुका होऊँगा। दैट्स कॉल मर्ज फ्रॉड, वाह! राइट? या और जो कॉल आती भी है वो बड़ी जेन्युइन होती है, रियल में बैंक से आती है। Correct. So you don't suspect anything also. Yeah, in Truecaller it will come as a green color, right? So authentic call, only thing is कि जो सुनने वाला है वो रेडी बैठा हुआ है आपके ओटीपी को सुनने के लिए। जैसे ही वो कॉल मर्ज होगी, उसको ओटीपी मालूम पड़ जाएगा। सो वेरी इम्प्रेसिव फ्रॉड। वाह! पर आजकल एक एपीके फ्रॉड आता है, Hmm. जिसमें आपको व्हाट्सएप से आता है, या तो आपको मैरिज का इनविटेशन होगा किसी का, या आपको आरटीओ से चालान आएगा कि आपका पेंडिंग पड़ा हुआ है, ना आपकी गाड़ी में ऐसा-ऐसा हुआ है, या आपको इनकम टैक्स का आएगा। बेसिकली कुछ ना कुछ डराने वाली चीज़, और साथ में वो व्हाट्सएप में आपको एक अटैचमेंट आएगा जिसका अंत एपीके से होगा, राइट? आप जैसे एपीके होता क्या है? एपीके एक्चुअली इट इज़
एप्लीकेशन फॉर एंड्रॉयड फोन्स, इट डजंट वर्क ऑन iOS, एप्पल में नहीं काम करता है, केवल एंड्रॉयड में काम करता है। तो जैसे ही आप उस एपी को इंस्टॉल करेंगे, वो पूरा का पूरा आपका मोबाइल का मिररिंग हो जाएगा। अब आप जीपे में कुछ पे कर रहे हो, आपका पिन मालूम पड़ जाएगा, आपके एसएमएस डिलीट हो सकते हैं, अलर्ट डिलीट हो सकते हैं। आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा पीछे से कितना पैसा आपके अकाउंट से गया है, क्योंकि सब अलर्ट्स भी ओटीपी वाले तो एसएमएस डिलीट कर भी देंगे, वो साथ में आपके अलर्ट वाले मैसेज भी डिलीट कर देंगे। आपको केवल कुछ दिन बाद मालूम पड़ेगा कि आपके बैंक में कुछ नहीं है। धीरे-धीरे सब पैसा निकलता है। तो दिस इज़ कॉल्ड एपीके फ्रॉड, वेरी, सर वेरी। उसपे एक क्लिक ही काफ़ी है कि आपने विल ऐप इट इंस्टॉल कर ली ना, हाँ जी। आपने इंस्टॉल कर ली, अब आप फ़ोन रखा हुआ, पीछे से फ़ोन में काम हो रहा है, ओह! राइट? वो एक मैसेज आया, एक ओटीपी आया, उसने उसको ओटीपी को यूज़ कर लिया और आपका दोनों ओटीपी का भी डिलीट कर दिया, एसएमएस को, और साथ में जो वाह! ट्रांज़ैक्शन का आया कि सो मच मनी इज़ डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट, राइट? बैंक का भी उड़ा दिया। तो वो क्लीन अप करता रहेगा धीरे-धीरे और आपको मालूम पड़ेगा, आप सोते रहोगे और वो फ़ोन पे पीछे से काम कर रहा है। But that is why they say you should not download a third party app if it is not Yes. available on the App Store or Play Yes. Store. You should never install APK from anywhere. Only Play Store or App Store. You're right. वाह! ओके, तो ये बहुत ही ट्रेंड में है, बहुत ही आजकल बट लोग मार्केट अगर में चल रहा है। हाँ, बिल्कुल। एंड डिजिटल अरेस्ट हो गया, और लाइक सेक्सटॉर्शन इज़ अदर Yes. इंटरेस्टिंग थिंग, राइट? जहाँ पे आपको वीडियो कॉल आती है और आपको आपका सिर्फ स्क्रीन ग्रैब भी कर लिया तो इट्स गुड इनफ फॉर देम टू ब्लैकमेल यू, राइट? सो ये दो तो चलते ही रहते हैं हमेशा, मतलब डिजिटल अरेस्ट एंड सेक्सटॉर्शन इज ऑलवेज देयर, एपीके इज, स्क्रीन शेयरिंग इज इंपॉर्टेंट, जॉब का हो गया। सो इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, राइट? जैसे कि लोग ऑफर देते हैं कि आपके पैसे को हम मल्टीपल कर देंगे। बहुत सारे लोग बिटकॉइंस में पैसा डालना चाहते हैं, या क्रिप्टो करेंसीज में, राइट? बहुत सारे फेक एप्स, फेक वेबसाइट बनाई जाती हैं जहाँ पे गेमिफिकेशन होता है। आपको लगता है कि आपका पैसा लगा है, बढ़ रहा है, पर एक्चुअल में सब कुछ गेमिफाइड होता है, इसे गेम होता है। आपका एक्चुअल में पैसा यूज़ हो जाता है और आपको कभी नहीं मिलता है। तो आपको लगेगा कि आपका पैसा बढ़ रहा है, आप और लगाते जाओगे उस पे, राइट? सो ये फेक ऐप्स होती हैं। प्रॉपर एपीके का एक और मतलब, लाइक एपीके तो एप्लीकेशन ही है, आप बहुत सारी एप्लीकेशन बना सकते हो। तो ये इन्वेस्टमेंट की एपीकेज़ होती हैं जो आपको वो लोग सजेस्ट करते हैं। नॉर्मली ये सोशल मीडिया से शुरू होता है, इन्फ्लुएंसर्स को यूज़ करके, कई बार व्हाट्सएप में हो गया, ग्रुप बना करके, यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, राइट? कि ऐसा करने से ये हो जाएगा, राइट? और दिस इज़ व्हाट कॉल्ड इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, या दीज़ आर द वेरी कॉमन, एंड बहुत सारे लोग इसमें आजकल फँस फंस जाते हैं। जाते हैं। And one more thing I'd like to add. My brother always say that all these fraudsters or all this nexus which is going on will charge you for your ignorance. So more ignorant you are, उतना ही आपको फटका लगेगा. So Correct. what you have to do is you have to be, up to date with, Correct. like he said, मेरे को भी नहीं पता था APK. करेक्ट। मुझे अभी पता चला है कि APK fraud भी कुछ है. So be very active, and if you can develop a habit that हर हफ्ते आप news update देख सकते हैं, you can search latest frauds, at least you will keep up to date कि आपके साथ वो ना हो. And in the last, if something is too good to be true or it's too convenient, something is wrong. थैंक यू मिस्टर सत्येंद्र, थैंक यू मिस्टर अभिनव। Thank you. बहुत बड़ी बात है, एक छोटा सा डॉक्यूमेंट लेकिन उसके मिसयूज से पूरी जिंदगी बिगड़ सकती है। मिस्टर अभिनव अपनी स्टोरी शेयर करके लोगों को जगाया है, क्योंकि कभी-कभी एक सेलिब्रिटी का पर्सनल एक्सपीरियंस पब्लिक अवेयरनेस का सबसे बड़ा जरिया बन जाता है। दोस्तों, याद रखिए, पैन कार्ड आपकी आइडेंटिटी का पासपोर्ट है। उसे प्रोटेक्ट कीजिए, वेरीफाई कीजिए, और अगर कुछ गलत लगे तो रिपोर्ट कीजिए। Remember these useful tips. Check out other episodes of Conversation with Vigilante podcast to stay up to date and vigilant about other frauds happening in our country. Until next time, stay safe,
Stay vigilant. This is not the end. I should always say to be continued. Send one hi on 729-003-0000 to join the Vigil Army and keep everyone safe from the latest financial fraud. And remember, never share your OTP and banking details with anyone.